पंजाब की स्थापना और संपूर्ण जानकारी। पंजाब भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य भारतीय संघ के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक धरोहर काफ़ी समृद्ध है। पंजाब का नाम संस्कृत शब्द पंच, पांच और आब, जल से आया है, जिसका अर्थ है पांच नदियां, सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम। ये राज्य इन नदियों के द्वारा सिंचित था और इस कारण ये कृषि प्रधान क्षेत्र बना। पंजाब की स्थापना और उसके इतिहास पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। 1. प्रारंभिक इतिहास और महत्व। पंजाब का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ था, जो मानव सभ्यता की शुरुआत में सबसे प्रमुख और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता के प्रमाण हड़प्पा, आज के पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बाद में पंजाब क्षेत्र का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण शहरों की स्थापना हुई, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। 2. मौर्य साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य। पंजाब क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के तहत भी आया, जब अशोक ने अपनी विजय के बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बाद में कुषाण साम्राज्य के तहत यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ पर अनेक बौद्ध विहारों और मठों की स्थापना हुई। 3. मुसलमानों का आगमन। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पंजाब को अपनी नज़रों में लिया। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। यह अवधि पंजाब में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण बनी। यहाँ के लोग इस दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। विशेषकर सूफी संतों का प्रभाव यहाँ बढ़ा और पंजाब का सांस्कृतिक चेहरा बदलने लगा। 4. सिखों का उदय और गुरु नानक। पंजाब का इतिहास सिख धर्म के उदय के बिना अधूरा है। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास, मानवता और समानता का संदेश दिया। गुरु नानक के बाद उनके 9 गुरुओं ने इस धर्म को फैलाया और इसे एक अलग पहचान दी। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में सिख धर्म ने धार्मिक और सैन्य दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूती पाई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की और सिखों को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में तैयार किया। उनका उद्देश्य सिखों को धर्म, न्याय और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करना था। पंजाब की राजनीति और समाज में सिखों का प्रभाव इस समय बहुत बढ़ गया था। 5. मुगल साम्राज्य और पंजाब। मुगल साम्राज्य के दौरान पंजाब पर कई बार संघर्ष हुआ। यहाँ के सिख गुरुओं ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और विशेष रूप से गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 6. ब्रिटिश शासन और पंजाब का विभाजन। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पंजाब पर काबू पाया। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, विशेष रूप से कृषि और भूमि व्यवस्थाओं में। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब पंजाब का विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा की लहर दौड़ी, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। 7. पंजाब का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पंजाब 2 भागों में बांट गया। एक हिस्सा भारत में और दूसरा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के समय पंजाब में दंगों की भयावह स्थिति थी और लाखों लोग अपनी ज़मीनों और घरों को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। यह विभाजन पंजाब के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। 8. आधुनिक पंजाब और संघर्ष। पाकिस्तान में जाने वाले पंजाब के हिस्से में पाकिस्तान के सिख समुदाय ने अपने धार्मिक अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वहीं भारत में पंजाब को भारतीय राज्य के रूप में 1966 में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में लाया गया। 1966 में पंजाब को सिख बहुल राज्य बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया और हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा में विभाजित किया गया। 9. सिख उग्रवाद और पंजाब में आंदोलन। 1970 और 1980 के दशक में पंजाब में सिख उग्रवाद की समस्या उभरी। अकाली दल और कुछ कट्टरपंथी सिख नेताओं ने राज्य के भीतर धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए।
इसका परिणाम 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ, जब भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए आक्रमण किया। इस घटना ने पंजाब में स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। 10. समझौता और पुनर्निर्माण। 1980 और 1990 के दशक के अंत में पंजाब में शांति स्थापित हुई। राज्य में कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के साथ साथ यहाँ के लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। पंजाब के लोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को बढ़ावा देने में लगे रहे। 21वीं शताब्दी में पंजाब ने आर्थिक विकास की ओर कदम बढ़ाए और कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुआ। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में भी विकास हुआ है। निष्कर्ष: पंजाब की स्थापना और उसका इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। पंजाब ने भारतीय संस्कृति, धार्मिक विविधता और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वह प्राचीन समय की सिंधु घाटी सभ्यता हो, या सिख धर्म का उदय, या ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान संघर्ष, या फिर विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा, पंजाब ने हर मोड़ पर भारतीय इतिहास को आकार दिया है। आज भी पंजाब भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।